और आज के मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं, मीडियम से लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए फंडामेंटल्स पर देखें तो आज आप कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये जो राय हम देने जा रहे हैं ये मध्यम अवधि के लिए तो नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए, क्योंकि हम हमेशा बुनियादी तर्क के आधार पर आकलन करते हैं कंपनियों का। तो कंपनी का नाम है, पेंट क्षेत्र की कंपनी है ये, बर्जर पेंट्स। जिस प्रकार से रुझान रहा है पेंट क्षेत्र का और जिस प्रकार से कच्चे तेल को लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति है, खाड़ी में जो परिस्थिति उसको लेकर के, लेकिन बहुत बड़ा नकारात्मक असर पेंट क्षेत्र पर पड़े उसकी संभावना कम है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, निर्माण कार्य का की जो गति है वो भी तीव्र रूप से आगे बढ़ रही है। तो हमें लग रहा है कि पेंट सेक्टर एक अच्छा क्षेत्र है जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। और वहां पर बर्जर पेंट्स जिस स्तर पर ये कामकाज कर रहा है, करीबन 525 के आसपास, यहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। लंबी अवधि के लिए करीबन 635 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं अनुमानित। अगर नतीजे अच्छा है तो इस लक्ष्यांक को लेकर के परिवर्तन हम करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आपके पास कम से कम साल, 1.5 साल या 2 साल की अवधि हो समय सीमा की। बिल्कुल। गौरांग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ग्रासिम ने भी अपनी एंट्री ले ली है, तो कंपटीशन का ज्यादा कुछ इम्पैक्ट इस स्टॉक पर नहीं दिखेगा? ओपस नामक जो पेंट बाजार में उतारा है ग्रासिम ने, वो उसको एक समय हो चुका है और इसका रुझान या रिएक्शन जो है आपको देखना था, ये मेरे ख्याल से कम 4-5 महीने पहले आप देख चुके हो, ये पुरानी बात हो चुकी है। और एक बात ये भी है कि जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, जिस प्रकार से निर्माण कार्य में गति पकड़ रही है और जिस प्रकार से हाउस डेकोर या हाउस रिनोवेशन को लेकर के लोगों में रुचि है, हमें लग रहा है कि प्रतिस्पर्धा के रूप में एक अच्छी बात है। जब कंपनियां काफी आती हैं तो उपभोक्ताओं को फायदा होता है, अच्छा प्रोडक्ट वाजबी दाम पे मिलता है। और अगर आप इतिहास देखें बर्जर पेंट का, तो जितने सालों से ये हमारे देश में स्थापित है, हमें लग रहा है कि कोई नई कंपनी के आने से स्थापित कंपनियों को कोई बड़ा नुकसान पड़ेगा। बिल्कुल, तो कंपटीशन का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट स्थापित कंपनियों पर नहीं होगा। बर्जर पेंट्स पर 12 महीने के नज़रिए से खरीदारी की राय, 635 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। गौरांग और देवांग, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। दिन की ऊंचाई से काफ़ी गिरावट दिखी है। अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 3 घंटे बाकी है। कौन से ट्रेड्स लेने चाहिए इस घंटे? वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ बात करेंगे फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक के डेफिनेटली स्टॉक मार्केट नीचे, बट फेडरल बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे लग रहा है कि और अपसाइड देखने मिल सकता है, बट यहाँ पे ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से के साथ ट्रेड करें। फेडरल बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 200, टारगेट है 211। बिल्कुल, तो ये तो हुई इंडेक्स लेवल पर चर्चा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक में आइडियाज में फेडरल बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 200 का रखना है, टारगेट 211 के लिए। बिल्कुल, तो फेडरल बैंक पर खरीदारी की राय, 211 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर दिखाई दे सकता है। आपने फेडरल बैंक की बात की, लेकिन इसके अलावा कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में अक्रॉस द बोर्ड सभी इंडस्ट्रीज में गिरावट है, लेकिन कुछ स्टॉक्स की बात करें तो कैनरा बैंक 3% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और IDFC फर्स्ट बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में भी 1.5 से 2.5% की गिरावट है। तीनों में से कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस इन लेवल पर लिए जा सकते हैं? आई थिंक राइट नाउ अवॉइड करने की सलाह रहेगी बैंकिंग तीनों स्टॉक्स में। यहाँ पे एक ही स्टॉक हमें राइट नाउ लग रहा है फेडरल बैंक के लिए कि ये काफी स्ट्रॉन्ग एक चार्ट पैटर्न है फेडरल बैंक पे, तो वही खरीदने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो बैंकिंग सेक्टर से केवल फेडरल बैंक को खरीदने की सलाह दी जा रही है।